आज सुबह की ही कंडीशनिंग देखी मैंने, बहुत ही अच्छी लग रही थी। फिर मैंने उसके बाद की कंडीशनिंग, ये जो वेस्ट है ना, एक तो होता है तुम्हारी वेस्ट इतनी है ब्रो, हाउ। हाँ तो भाई कहाँ जा रहे हैं हम? हैं तो बना ले भाई, मैं ही बनाऊं? अरे भाई हमारे कोच साहब बैठे हैं, देख रहे हो गाड़ी में आ नहीं रहे हैं, लेकिन मॉन्स्टर। तो एक्चुअली क्या है कि भाई हम जा रहे हैं शोल्डर वर्कआउट के लिए, एकदम कैड़ा। भाई ने भी 5-6 मील ले लिए, मैंने अपने हिस्से में जितनी आती हैं तो उतनी ही ली हैं। बाकी हम रास्ते में हैं एंड आगे की चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। जिम पहुंच के, एक बार जिम पहुंच जाएं, उसमें थोड़ा रहेगा पास वगैरह का, तो वो कंप्लीट करके देन विल कंटिन्यू देयर। आप तो मेरे को लगा यू विल गोइंग टू ब्लास्ट। फ्लेक्स करिए उसके बाद। मेरी तरफ देख।
अंधेरा आ रहा है इस तरफ। सही है, चल। बहुत बढ़िया। ट्राइसेप, वैक्यूम मार्क, बहुत बढ़िया। ओहो, डैंड्रफ से काफ़ी हो गया। बट एनीवेज, तो गाइस एक्चुअली कल तो जो हमने अपना वर्कआउट किया था उसके बाद तो ये लगा लो कि जो मेरे रियर डेल्ट्स एंड शोल्डर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहे थे, एंड उसकी वजह से मैं भूल ही गया कि मेरे को बाद में भी शूट करना है एक आउटरो। तो मतलब कल का जो वर्कआउट था यही होता है यार, जब तुम अपने कोच के साथ या फिर किसी के साथ जाते हो हु इज़ पुशिंग यू। मैंने 2-3 महीने, मतलब जब से मेरे शोल्डर में दिक्कत आ रही थी उसके बाद मैंने ये डंबल्स हिट करना बंद कर दिया था। 35 एक बार 35 हिट किया था तो वो मेरे से लगा नहीं, फिर मैंने उसके बाद 30 तक गया मैक्स, एंड कटिंग में तो मैं 30 तक ही गया था, और 35 मैंने एक बार ट्राई किया था लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा रफ था। लेकिन 40 यही होता है कि जब तुम्हारे साथ कोई है एंड ही इज़ ऑल्सो पुशिंग यू जस्ट लाइक यू वॉन्ट टू। तो मैंने सोचा नहीं था उस पर 8-9 रैप्स आ जाएंगे। अगर मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं अकेला अगर जिम कर रहा होता या फिर वर्कआउट कर रहा होता, मैं नहीं सोचता, मैं 30 ही रखता। 35 भी मैं बहुत रेयर ही रखता। लेकिन यही है, एंड जिम नया था, इन्वायरमेंट नया था, लोगों का रिएक्शन तुमने थोड़ा बहुत देखा होगा पीछे से, तो यही है, इट लुक्स गुड। एंड अगर जितने भी भाई हैं उनके अंदर अगर ये हो भाई तुम्हारा कोच, एंड तुम्हें भी अगर ये है कि मेरे को भी थोड़ी बहुत गाइडेंस वगैरह लेनी है या फिर मेरे को भी कुछ जानना है, तो भाई मैं उनकी आईडी मेंशन कर दूंगा, यू कैन DM हिम। एंड बस DM करो, या फिर तुम अगर ट्रेनिंग वगैरह लेना चाहते हो तो भाई मेक श्योर। एंड ये पता ही होता है कि भाई कुछ भी देयर इज नथिंग फ्री, यू हैव टू गिव समथिंग, तभी तुम्हें भी मज़ा आएगा करने में, तुम भी सिंसियर रहोगे एंड तुम भी डिसिप्लिन में आओगे कि हाँ मैं अगर किसी चीज़ के लिए पे कर रहा हूँ तो मेरे को भी अपने आप के अंदर एक डिसिप्लिन और उस चीज़ को एक डेडिकेटेड वे में करना चाहिए। अगर तुम्हारा भी ऐसा होगा ना कैजुअली लोगे तो फिर यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। एंड यही होता है। लेकिन कितने सारे ऐसे भी होते हैं पैसे खर्चने के बाद भी उनके अंदर वही कैजुअलनेस होती है जो ये लगा लो कि फ्री होने के बाद होती है। उन जैसों का तो कुछ नहीं कर सकते, उन्हें तो मैं यही कहूँगा कि इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा, तो छोड़ दो मेहनत। तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेहनत भी नहीं, मेहनत तो तुम कर ही नहीं रहे, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, और अपना तो कर ही रहे हो, तुम्हारी टाइम की तो वैल्यू नहीं है लेकिन सामने वाले की टाइम की तो वैल्यू है। तो आई थिंक एंड यही होता है, सामने वाले को भी मज़ा आता है कि जब उसको दिखता है ना कि हाँ कोई है जो मेहनती है, लगन है, तो उसको भी कराने में मज़ा आता है। अपार्ट फ्रॉम मनी, अपार्ट फ्रॉम कि वो कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, रेजिम में है या नहीं, अगर वो उसके अंदर वो फायर दिखाई देगा ना, उसके अंदर अपने अंदर से ही आएगा कि मेरे को इसे अच्छे से ट्रेन करना है। मैं बहुत सारी चीज़ें इसे बताऊँगा, तो यही है। बाकी तुम अगर जाना चाहो भाई मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ या यहाँ, तुम्हें अभी एक करके आएगा, तो यू कैन DM हिम एंड यू कैन आस्क हिम। बाकी वर्कआउट वाज फैबुलस, कंडीशनिंग तुम देख रहे हो, इट इज़ कमिंग, शोल्डर्स बहुत ही ज़्यादा जो सेपरेशन है ना अब वो आने लगा है, एंड उसमें जो गेम चेंजिंग था भाई। लेकिन जो वेस्ट है
आज सुबह की ही कंडीशनिंग देखी मैंने, बहुत ही अच्छी लग रही थी। फिर मैंने ये लगा लो, अभी मैं कार्डियो करके आ रहा हूँ। स्टेयर मास्टर तो नहीं कर पाए, तो हमने ट्रेडमिल ही किया 1 घंटे का, लेकिन ट्रेडमिल भी उतना ही मेरे को चैलेंजिंग लगा जितना स्टेयर मास्टर के आसपास थोड़ा बहुत लगा। लेकिन उसके बाद की कंडीशनिंग भाई, उसके बाद की कंडीशनिंग, ये जो वेस्ट है ना, एक तो होता है तुम्हारी वेस्ट इतनी है एंड ये लगा लो इतनी है, और इसमें तुम्हारा आगे पेट निकल रहा है, लेकिन तुम्हारी वेस्ट ही इतनी है थिक, ये जो है ना खिंची हुई है, इसको तुम कैसे कम करोगे? मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है कि ये हाउ 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 ब्रो हाउ, ओह माय गॉड। बहुत ही ज़्यादा ये लगा लो कि इतनी हाई लेवल की मेहनत करनी है कि अभी भी मैं कल रात से ही भाई थूक भी सटक सटक के ऐसा हो गया है कि मेरा गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा है। एंड हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास बस ये है हमारा साथी। हमें ना तो कुछ इतना ज़्यादा खाने के लिए अलाउड है, एंड हम खुद भी अलाउ नहीं करेंगे कि हमने इतनी मेहनत करी है तो हम ये सब चीज़ें उल्ट शुल्ट खाएं। सामने से वाले भैया जा रहे हैं तो यही है हमारा साथी, हम ये पीते हैं और ये निकालते हैं, बस बस। एंड यही है गाइस कि कटिंग एंड देखो आसान तो नहीं है, मैं बताऊंगा, आसान होता तो सभी कर लेते, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जब मैं स्टेयर मास्टर वगैरह करने का मन नहीं करता तो मैं जे कटलर की बात सुनता हूँ कि 1 स्टेप एट ए टाइम, जस्ट थिंक अबाउट 1 स्टेप एट ए टाइम, कि तुम्हें ये करना है, यू हैव टू मेक इट, क्या बोल रहा हूँ, क्या है वो सेंटेंस, यू हैव टू मेक इट डन, देख लेना थोड़ी इंग्लिश। एंड जस्ट तुम्हें रुकना नहीं है और तुम्हें ये बिना कंप्लीट किए जाना नहीं है, बस तुमने ये उस एक स्टेप पे उस दिन के लिए तुमने मेक श्योर कर लिया भाई, यू आर गोइंग टू डू दैट, एंड तुम्हें ही पता नहीं लगेगा कि तुम कितने आगे निकल आए हो, जस्ट लाइक मी। तो बाकी भाई मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये एक वर्कआउट वीडियो एंड मोर ऑफ ए वर्कआउट वीडियो ये है, क्योंकि अपने कोच थे तो इतने ज़्यादा हमने आउट ऑफ द बॉक्स एंड बकचोदी वगैरह ज़्यादा करी नहीं, क्योंकि वर्कआउट वाज रियली वेरी इंसेन। मेरे शोल्डर में अभी भी दर्द हो रहा है, स्पेशली द रियर डेल्ट्स एंड रियर डेल्ट्स भाई फैबुलस। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, कीप ग्राइंडिंग हार्ड, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड, बाय।